दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का बच्चों चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है बच्चों जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और टॉपिक है बच्चों हाउ टू ड्रॉ फिक्सर। किसी भी बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों का यह टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बस टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाएंगे। आपको क्या करना बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे से समझना क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। आज बच्चों को बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप बस वीडियो को अंत तक बने रहें। पहला पढ़ेंगे बच्चों इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट को हम लोग क्या करेंगे, फिक्सर सीखेंगे। तो पहले समझते हैं बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट आपको ध्यान रखना, इस प्रकार की जो प्रतियोगिता में जो भी टीम हार जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों, इस तरह का जो प्रतियोगिता होता है जो टीम बच्चों हार जाता है वह क्या होता है, बाहर हो जाता है। इस प्रतियोगिता में बच्चों जो भी टीम एक बार हार जाता है तो उस प्रतियोगिता से क्या होता है, बाहर हो जाता है। केवल जीतने वाले टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। जो भी बच्चों टीम अगर एक बार हार जाती है इस प्रतियोगिता में तो वह पूरे क्या होता है, प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इस प्रतियोगिता में वही टीम बनी रहती है जो क्या होती है बच्चों, बार बार जीतती चली जाती है। वही टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहती है। तो हम लोग को पढ़ना बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। टूर्नामेंट में बेसिकली बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला जो टूर्नामेंट होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता है बच्चों, और दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट। क्या होता है, लीग टूर्नामेंट। तो इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर किस तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में भी दो तरह का हो सकता है बच्चों, एक ऑड जो नंबर ऑफ जो टीम होगा ऑड होगा, एक पढ़ेंगे ऑड का, दूसरा पढ़ेंगे बच्चों इवन का। क्या पढ़ेंगे, इवन का। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं 9 के आते हैं, 11 के आते हैं बच्चों, 13 के आते हैं, 15 और 19, बस इतना आपको ट्राई करना। और इवन में बच्चों आपको 12 का कर सकते हैं, 14 का, 16 का, 18 का। बस आपको क्या करना है, यहाँ से कंसेप्ट समझना है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम अभी बच्चों ऑड का समझेंगे। किसका समझेंगे, ऑड का। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम बच्चों n मान लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, फार्मूला मतलब बताएंगे बच्चों, सारे फार्मूला को क्या करना, लर्न करना। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो टीम है बच्चों मान लेते हैं क्या है, n है। नंबर ऑफ टीम मान लेते हैं n है, और n ध्यान रखना बच्चों ऑड नंबर है। n क्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें पहले निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, लिखेंगे नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। फार्मूला आपको ध्यान रखना अपर हाफ का, अपर हाफ में होता फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। बस आपको फार्मूला को क्या करना बच्चों, याद रखना। तो पहला यहाँ पे फार्मूला याद रखना है। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम बच्चों n है, n क्या होगा यहाँ पे, ऑड नंबर कोई भी होगा। तो इससे पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ का फार्मूला होता है n+1/2 होता है। उसी तरीके से दूसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। लोअर हाफ पहला निकाल सकते हो n-1/2, या आप दूसरा तरीके से कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, जो टोटल जो टीम है उस टीम में से इसको क्या कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बाई, टोटल नंबर ऑफ बाई। बच्चों को बाई निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पहले बाई होता क्या, बाई में ध्यान रखना बच्चों, जिस टीम को अगर बाई मिल जाता है, ध्यान रखना बच्चों, जिस टीम को अगर बाई मिल जाता है वह टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलता। ध्यान रखना बच्चों, जिस टीम को अगर बाई मिलता है वह टीम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना बच्चों सेकेंड राउंड में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। समझना बच्चों, जिस टीम को अगर बाई मिलता है वह टीम बच्चों फर्स्ट राउंड में क्या करता है, भाग नहीं लेता, डायरेक्ट बच्चों वह सेकेंड राउंड में भाग लेता। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ बाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n माइनस n। जस्ट आपको बस फार्मूला याद करना है। और जो स्मॉल n यहाँ पे होता है बच्चों, नंबर ऑफ राउंड को बताता है। ध्यान समझना बच्चों, स्मॉल n जो यहाँ पे आ रहा है वह किसको बताता है बच्चों, नंबर ऑफ राउंड, कि कितने राउंड में बच्चों जो गेम है वो खत्म होगा। तो n यहाँ पे आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ राउंड को बताता है। n है स्मॉल n जो बता रहा है बच्चों, यहाँ पे स्मॉल n किसको बताता है, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ राउंड को बताता है, नंबर ऑफ राउंड को बताता है। इसको बच्चों जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्या करेंगे, आपको बारीकी से समझा देंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला याद रखना है। उसके बाद जब बाई टोटल निकल जाएगा तो बाई को भी क्या करेंगे बच्चों, दो भाग में बटेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ बाई, इस बाई को बच्चों 20 कर देते, क्या है बाई को b कर देते हैं। नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, अपर हाफ
और इसको शॉर्ट में बच्चों लिखेंगे UH। क्या लिखेंगे? UH। फार्मूला याद करना है B-1/2। बी क्या यहाँ पे? बाई है। बी क्या बच्चों? बाई है। उसके बाद लोअर हाफ में बाई निकालेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ। क्या लिखेंगे बच्चों? लोअर हाफ। लोअर हाफ फार्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, लोअर हाफ का जो फार्मूला होता है B+1/2। ये तो सारे फार्मूला बच्चों अब एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि 11 का निकाल कर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, अगर नंबर ऑफ टीम मान लेते हैं क्या है? 11 है। क्या है? नंबर ऑफ टीम अगर 11 है तो पहला इसमें निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टीम क्या है? 11। तो लेते हैं नंबर ऑफ टीम जो भाग लिया बच्चों वो कितना लिया हुआ? 11। इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला आप याद रख सकते हो बच्चों, पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ मैच अगर निकालने के लिए बोलता है बच्चों, इस फार्मूला को आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैच का फार्मूला याद रखना n-1, n-1 और n क्या बच्चों? 11 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11-1। तो टोटल जो मैच होगा बच्चों, नंबर ऑफ मैच इसमें कितना खेलना पड़ेगा? 10 खेलना पड़ेगा। इस फार्मूला को क्या करें बच्चों? ऐड कर ले। जब भी नंबर ऑफ टीम अगर n दिया रहता है, अगर नंबर ऑफ मैच पूछता है तो इसका फार्मूला होता है n-1। n किसको बताता है बच्चों? नंबर ऑफ टीम को बताता है। दूसरा आप इसमें फार्मूला याद रखना बच्चों, दूसरा फार्मूला जो निकालना है, नंबर ऑफ टीम। क्या निकालना बच्चों? नंबर, n ओ नंबर को बता रहा, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। इन अपर हाफ जिसका फार्मूला बताते बच्चों n+1/2। n कितना बच्चों? 11 है। तो यहाँ हो जाएगा 11+1/11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ में कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। तीसरा फार्मूला बताए थे इसमें, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। इन लोअर हाफ को LH लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? लोअर हाफ को क्या लिखेंगे? LH। और फार्मूला बताते हैं n-1/2। n कितना बच्चों? 11 है। तो यहाँ 11, यहाँ लिखेंगे 11 - 1/2। 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10, 10 का आधा हो जाएगा बच्चों 5। आप इसको इस दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मैच 11 में से 6 को आप माइनस करेंगे, ऐसे भी क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। बच्चों बाई निकालने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बाई को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। पहले क्या करना बच्चों, बाई को आप किस तरीके से लिखना? 2 के पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 को जब एक बार लिखेंगे तो 2 आएगा, जब 2 को 2 बार लिखेंगे तो बच्चों 4 आएगा, 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 को आपको 3 बार लिखना, 2 को उसी तरीके से जब 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। बेसिकली 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार लिखना। 2 को 4 बार लिखकर क्या करना? मल्टीप्लाई करना। जब 2 को पावर, जब 5 को 2 को 5 बार जब लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। उसी तरीके से 2 को जब 6 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना बच्चों, जो क्वेश्चन जिसका निकालना हो किसके बीच में आ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग जो निकाले बच्चों 11 का निकाले। कितने टीम का निकाले? 11 टीम का। तो देखना 11 टीम किसके बीच में लाई करता है। 11 जो टीम है बच्चों इसके बीच में लाई करा है। 11 जो इसके बीच में लाई करा, तो इसके जस्ट आगे का आपको नंबर लेना है। जो नंबर यहाँ पे दिया बच्चों, जस्ट इसके आगे का आपको नंबर इसमें लेना है। अगर कल होकर बच्चों 21 का आता है तो 21 किसके बीच में आ गया? इसके बीच में आ गया। तो जस्ट इसके आगे वाला नंबर आपको क्या करना है? लेना है। लेकिन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों 11 का कर रहा है, तो 11 से जस्ट बड़ी नंबर क्या बच्चों? 16 है। तो देखना इसको है, लिखना इसे है बच्चों। क्या बोले? पहले आपको नंबर देखना कि 11 है, 11 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है इसमें? इस वाले नीचे वाले जो नंबर बच्चों इसमें आपको क्या करना है? देखना है। तो 11 से जस्ट बड़ा क्या है? 16 है। तो 16 को देखना है, लेकिन लिखना किसको बच्चों? 2 के पावर 4 को लिखना है। यहाँ से निकालेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ बाई। टोटल नंबर ऑफ बाई 11 से जस्ट बड़ा नंबर क्या बच्चों? 16 है। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। और फार्मूला था 2 के पावर, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखे थे बच्चों? 2 के पावर n माइनस n। n यहाँ पे क्या था बच्चों? टीम को बता रहा, जो कि टीम कितना है? 11। जो फार्मूला हम लिखवाए थे बच्चों, क्या लिखवाया था आपको? 2 के पावर n माइनस n लिखवाए थे। और यहाँ पे जो n आ रहा था, जो 2 के पावर में जो n जो आ रहा था वह बता रहा था नंबर ऑफ राउंड को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड निकल गया बच्चों। कितना राउंड निकल गया? 4 राउंड निकल गया। तो यहाँ पे 4th फार्मूला हो गया। 5th फार्मूला में 2 के पावर में जितना यहाँ पे नंबर आएगा बच्चों, वही नंबर क्या बताएगा? राउंड को बताएगा। तो नंबर ऑफ राउंड जो निकल के आ गया बच्चों 4 निकल के आ गया। अगर बच्चों टोटल नंबर ऑफ बाई निकालने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तब क्या करें? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों बाई निकालना बच्चों अगर आप समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर बच्चों बाई निकालने में किसी भी प्रकार को डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों बाई निकालने अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड निकल गया 4। अब हम निकालेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ और लोअर हाफ। तो 6 फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, जिसका फार्मूला आपको बताया था बच्चों b-1/2। b कितना निकल के आ गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बाई जो हम लोग निकाले हैं, जब 2 के पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में से 11 को माइनस करेंगे, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बाई जो निकल के आ गया बच्चों 5 आ गया। 2 के पावर 4 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5। टोटल नंबर ऑफ बाई कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो इसमें 5 रखेंगे, 5 - 1/2। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों निकालेंगे नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ। तो लोअर हाफ का फार्मूला बताते बच्चों b+1/2। फार्मूला बच्चों आपको बारीकी से क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि फार्मूला आप गलत लिखेंगे तो गलत निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत है। इसलिए फार्मूला को बारीकी से लिखना है। टोटल नंबर ऑफ बाई जो निकाले बच्चों 5 निकाले। टोटल नंबर ऑफ बाई जो निकाले हैं 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 में 1 को ऐड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। बस इतना निकालने के बाद क्या करना बच्चों, इसको फिक्सर बनाना। बस आपको बेसिक इतना पॉइंट आपको क्या करना है, निकालना है। अब बताएंगे बच्चों आपको कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, फिक्सर को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इतना निकालने के बाद बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। बस आपको बारीकी से क्या करना है, वीडियो को देखना है। जो टीम है बच्चों 11 टीम है। टोटल टीम कितना है, 11 है। तो यहाँ लिखेंगे 11 नंबर लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें जो राउंड है बच्चों आपको राउंड ध्यान रखना, राउंड 4 राउंड निकाले थे। कितना राउंड निकाले थे बच्चों, 4 राउंड निकाले थे। दिखा देते हैं यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ राउंड जो निकाले थे कितना था, 4 था। तो 4 राउंड वहाँ पे लिखेंगे। कितना राउंड है बच्चों, 4 राउंड। तो लिखते हैं पहला राउंड, R1 का मतलब पहला राउंड, R2 का मतलब दूसरा राउंड, और R3 का मतलब बच्चों तीसरा राउंड, R4 का मतलब चौथा राउंड। तो टोटल जो राउंड था बच्चों 4 राउंड था। उसके बाद आप देखेंगे अपर हाफ में कितना टीम है और लोअर हाफ में कितना टीम है। निकाल के जो निकाले बच्चों उसमें दिखाते हैं कि अपर हाफ में कितना टीम है। यहाँ पे निकाले बच्चों नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। अपर हाफ में जो टीम है बच्चों 6 है, और जबकि लोअर हाफ में कितना टीम बच्चों 5 टीम है। तो अपर हाफ में कितना टीम आपको ध्यान रखना है, इसमें अपर हाफ में टीम में कितना बच्चों 6 है। अपर हाफ में जो टीम बच्चों 6 है, तो यहाँ पे 6 के नीचे क्या करना है, को लाइन ड्रॉ करना है। अपर हाफ में बच्चों कितना टीम है, 6 टीम। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से लोअर हाफ में जो टीम है बच्चों 5 है। लोअर हाफ में बच्चों जो टीम था वो 5 था। काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ऊपर में लिख देंगे बच्चों अपर हाफ और नीचे में लिख देंगे लोअर हाफ। बस आपको बारीकी से क्या करना है, समझते रहना है। इधर लिख दे बच्चों अपर हाफ, यूएच को अपर हाफ, आईएलएच का मतलब हुआ लोअर हाफ। उसके बाद बाई टोटल चेक कर लेते हैं, बाई कितना है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ बाई कितना, 5 है। टोटल नंबर ऑफ बाई आपको ध्यान रखना 5 है, जिसमें से बच्चों अपर हाफ में बाई कितना है, 2 है। अपर हाफ में बाई आपको ध्यान रखना 2 है, जबकि लोअर हाफ में बाई कितना बच्चों 3 है। टोटल आपको ध्यान रखना 5 निकाले हैं, जिसमें से लोअर हाफ में बच्चों 3 है, अपर हाफ में क्या है, 2 है। तो अब हम सिखाएंगे बच्चों कि अपर हाफ और लोअर हाफ में बाई किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि बाई देने में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है बच्चों, कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए बाई जब देंगे बच्चों तो उसको क्या करना, आपको ध्यान से समझना है। तो लोअर हाफ में बाई बच्चों कितना है, टोटल 3 है, जबकि अपर हाफ में बाई कितना बच्चों 2 है। तो सबसे आप बाई जब देंगे तो पहले सबसे नीचे देना है। क्या देना बच्चों, सबसे नीचे देना है B1। B1 का मतलब होता है बाई नंबर फर्स्ट। उसके बाद सबसे नीचे के बाद सबसे आपको ऊपर देना है। जिस तरीके से बच्चों सिखा रहे उस तरीके से क्या करना आपको सीखना है। जब भी आपको बाई देना है तो पहले सबसे क्या कर देना है, सबसे नीचे वाले टीम को देना है। उसके बाद सबसे ऊपर वाले टीम को देना। फिर उसका तीसरे नंबर पे जो बाई देना बच्चों, लोअर हाफ में सबसे ऊपर देना। लोअर हाफ में क्या देना, सबसे ऊपर देना है। उसके बाद अपर हाफ में सबसे नीचे देना। अपर हाफ में क्या देना बच्चों, नीचे देना है। उसका बाद फिर से रिपीट कर देते हैं, बाई कहाँ देना है, लोअर हाफ में सबसे नीचे, फिर अपर हाफ में सबसे ऊपर। उसके बाद लोअर हाफ में सबसे ऊपर देना है, उसके बाद अपर हाफ में सबसे नीचे देना है। जब इतना देने के बाद फिर से क्या करेंगे बच्चों, लोअर हाफ में नीचे देंगे। और फिर ध्यान में रखना बच्चों टोटल बाई कितना, तो टोटल बाई 5 था, जिसमें से 3 नीचे था, तो 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। और ऊपर में कितना था, 2 था, तो 2 हो गया। तो टोटल कितना था, 5, 1 2 3 4 5। बस आपको ध्यान रखना बाई किस तरीके से देना, पहले नीचे
फिर रखना कि लोअर हाफ में देना है। एक बार आपको बाई जो देना लोअर में देना है, एक बार आपको अपर में देना है। तो सबसे पहले नीचे देंगे, फिर उसके बाद ऊपर देंगे, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, लोअर हाफ में ऊपर देंगे, फिर अपर हाफ में नीचे देना है। एक बार आपको नीचे फिर ऊपर, फिर क्या है बच्चों, लोअर हाफ में ऊपर, फिर अपर हाफ में नीचे, ऐसे करते रहना, ऊपर नीचे। जैसे नीचे से स्टार्ट करना, सबसे नीचे फिर ऊपर। लेकिन आपको ध्यान रखना जब भी बाई आपको देना तो पहले लोअर में देना फिर अपर में देना है। तो लोअर में सबसे नीचे हो गया, अपर में सबसे ऊपर हो गया। उसी तरीके से बच्चों लोअर में सबसे ऊपर देंगे तो सबसे अपर हाफ में लोअर देना, फिर उसके बाद लोअर हाफ में सबसे ऊपर। अब इसके बाद देना रहता है बच्चों यहाँ पे देते, फिर उसके बाद कहाँ देते, यहाँ पे देते। लेकिन बाई कंप्लीट हो गया है। तो बाई को देने में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बताए थे बच्चों, जिस टीम को अगर बाई मिल जाता है वह टीम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिस टीम को बच्चों बाई मिल गया, जैसे कि 1 नंबर टीम को बाई मिला है, उसी तरीके से 6 नंबर टीम को बाई मिला, 7th को मिला, 10 को मिला, 11। यह जो टीम होगा बच्चों वह राउंड नंबर फर्स्ट में नहीं खेलेगा। तो फर्स्ट राउंड में क्या खेलता है, 2 और 3 को खिला देते हैं। फर्स्ट राउंड में 2 और 3 को खिलाते हैं, उसी तरीके से 4 और 5 को खिलाते हैं। क्योंकि जिस टीम को बच्चों बाई मिलता है वह टीम फर्स्ट राउंड में क्या करता, भाग नहीं लेता। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे खेलेगा 8 और 9 के लगातार टीम के साथ आपको क्या करना है, खिलाना है। मान लेते कि जब फर्स्ट राउंड में 2 और 3 को खिलाया तो मान लेते क्या 2 जीत गया। मान लेते कि जो 2 टीम है वो क्या हो गया, जीत गया। उसी तरीके से 4 5 जब टीम को खिलाया तो इसमें 4 जो टीम है वो क्या हो गया, विनर है। उसी तरीके से 8 और 9 में जो खेला मतलब 8 जीत गया। आप किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन जो नंबर दिया बच्चों वही नंबर आपको क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट राउंड में जो विनर टीम हो गया 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब सेकेंड राउंड में क्या करना बच्चों, अब जो जिसको बाई मिला वो सेकेंड राउंड में भाग लेगा। तो सेकेंड राउंड में जो खिलाएंगे बच्चों इसको खिला देते हैं, मतलब B2 मतलब फर्स्ट को और सेकंड को। उसी तरीके से 4 को खिला देते हैं और 6 को खिला देते हैं। उसी तरीके लगातार टीम को आपको खिलाना। उसी तरीके से 7 और 8 को खिला देते हैं। उसी तरीके से 10 और 11 को खिलाते हैं। तो सेकंड राउंड में जो विनर टीम है बच्चों, मान लेते हैं कि 1 जीत गया, आप किसी दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, आप जिता सकते हैं। उसी तरीके से 4 और 6 बच्चों 4 को जिता देते हैं। उस R2 जो सेकंड राउंड में 7 और 8 में मान लेते हैं कि किसको जिता देते हैं, 7 को जिता देते हैं, और 10 और 11 में जिता देते हैं बच्चों 10 को जिताते हैं। किस राउंड का रिजल्ट होगा, R2 राउंड में मतलब सेकंड राउंड में जो विनर टीम है 1 है, 4 है, 7 है और 8 है। उसके बाद थर्ड राउंड में जब होगा बच्चों 1 और 4 में तो मान लेते क्या 1 जीत गया, और 7 और 10 को खिलाया तो मान लेते 7 जीत गया। लेकिन बच्चों एक टीम क्या जाएगा, अपर हाफ से जाएगा, और दूसरा जो टीम जाएगा बच्चों लोअर हाफ से जाएगा। अब फाइनल जो राउंड होगा बच्चों, फोर्थ राउंड में मान लेते एक टीम अपर हाफ से जाएगा, दूसरा टीम जाएगा बच्चों लोअर हाफ से जाएगा। तो फाइनल राउंड में बच्चों फर्स्ट राउंड अपर हाफ से फर्स्ट टीम गया, और लोअर हाफ से बच्चों 7 टीम गया। उसके बाद फाइनल राउंड में मान लेते दोनों में से किसी को जिता दे 1, तो 1 क्या होगा, विनर हो गया। 1 क्या होगा बच्चों, इस पूरे नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या होगा, विनर टीम हो गया। अगर बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड का निकालने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि 19 का किस तरीके से फिक्सर बनेगा। अगर बच्चों ऑड नंबर का नॉकआउट टूर्नामेंट निकालने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।